बेकाबू हो गया। फौज को तलब कर लिया गया है कोरोना के SOPs पे अमल दरामद के लिए। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत मुलतवी कर लिया गया। शहबाज शरीफ आज़ाद हो गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम होने के बाद और मुआहिदा हुकूमत के साथ करने के बाद खामोश है, लेकिन मुस्लिम लीग नून उसकी करारदाद के हवाले से फिक्रमंद है। ये सूरत हाल इसी तरह है जैसे ये कहते हैं कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। ये सारी सूरत हाल बनने क्या जा रही है? क्या हमारे सिविल इदारे अब किसी काम के नहीं रहे? ना सिर्फ सिविल इदारे कानून के हवाले से, हमारे सिविल इदारे इंसाफ के हवाले से, हमारे सिविल इदारे पार्लियामेंट के हवाले से। अगर ये सारी सूरत हाल है तो हम आने वाले चैलेंजेस को फेस कैसे करेंगे? इस सूरत हाल पे बात करूंगा। मैं हूं कुर्बान बलोच और आप देख रहे हैं कुर्बान बलोच ऑफिशियल। तो बात हो रही थी कि फौज को तलब कर लिया गया कोरोना को फेस करने के लिए। इसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में एक इजलास हुआ, आला सतही इजलास है। उसमें सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने शिरकत की है और उसमें यह फैसला किया गया कि कोरोना के SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। बड़े शहरों में ये खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई है, तो इसलिए SOPs पे अमल दरामद के लिए फौज को तलब कर लिया जाए और फौज को तलब कर लिया गया। कम से कम वज़ीर आज़म की इमरान खान की एक ये ख्वाहिश तो मेरे ख्याल में वो पूरी हो गई कि वो चाहते हैं कि सारे काम ताकत के बलबूते पे हों और ताकत के जोर पे हों। अब तो कोरोना SOPs अमल दरामद भी हम ताकत के जोर पे फौज के जरिए कराएंगे। अगर ये सूरत हाल है तो फिर हमारे सिविल इदारों की कैपेसिटी कहाँ पर रही और उनकी सूरत हाल क्या है? सिविल इदारे आपने उनकी हालत ये बना दी कि आपने पुलिस को पंजाब में मरवाया और उसके बाद उन जिन लोगों ने उनको मारा पीटा उनके आप लोगों ने केस खत्म कर लिए और पुलिस या तो जो शहीद हो गए वो शहीद हो गए, जो जख्मी हो गए बेचारे वो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, अपने घरों पे पड़े हैं। आपने उनसे पूछा भी नहीं कि आगे करना क्या। अगर पुलिस की आप ये सूरत हाल करेंगे तो फिर तो छोटे मोटे कामों के लिए, कल चोरों को पकड़ने के लिए और कोई स्ट्रीट क्राइम के लिए भी आपको फौज या जो नीम फोर्सेस हैं उनसे मदद लेनी पड़ेगी। तो हम कहाँ खड़े हैं? बात सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की नहीं है। आपने अदलिया की सूरत हाल देखी। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में आपने देखा कि जजेस आपस में लड़ पड़े, उनके दरमियान चपकलश हुई। वो इस पे हुई कि कोई रिमार्क्स दे रहा था तो कोई उस पे जुगत मार रहा था और तीसरा कह रहा था कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही बात मान। जस्टिस बाकिर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सज्जाद अली शाह और सूरत हाल यहां तक पहुंची कि सीनियर जज को अपना पेन टेबल पे फेंक के खड़ा होना पड़ा जाने के लिए और बेंच के सरबराह ने समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी। वकला ने देखा, सहाफियों ने देखा और जो सहाफियों ने उसको कवर किया, उन्होंने इस पे प्रोग्राम किए, वो आपने देखे। ये हमारी अदालत उज़्मा है। अब आते हैं कौमी असेंबली की तरफ। कौमी असेंबली का इजलास 3 दिन के वक्फे के बाद हुआ। सिर्फ 20 मिनट का इजलास हुआ और उसके बाद ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर लिया गया। इन इजलासों पे लाखों रुपए खर्च होते हैं, सैकड़ों वहां स्टाफ आता है, गाड़ियां यूज होती हैं, उनका फ्यूल, MNS का आने जाने का खर्चा, टिकट्स, ये सारे लवाजमात मिला के पर डे लाखों रुपए इनका खर्चा होता है। और 3 दिन वक्फे के बाद इजलास होता है। सिर्फ 20 मिनट की कार्रवाई होती है और इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन ने वहां एहतजाज किया
उनको उनका ये दावा है कि उनको बात करने नहीं दी जा रही। उन्होंने स्पीकर के डाइस के सामने नारेबाजी की, नारे लगाए और बैनर लेके आए, और सिर्फ अपोजिशन में नहीं, हुकूमत की तरफ से भी अपनी जज्बात का इजहार किया गया और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। उसके बाद एक बयान जारी हुआ वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कि भाई हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद मुकम्मल हो गया। करारदाद की बात हुई थी, करारदाद कौमी असेंबली में पेश हो गई। जो लोग अमन अमान के हवाले से गिरफ्तार किए गए थे उनको आज़ाद कर लिया गया। तो हुकूमती साइड पे मुआहदे पे अमल दरामद मुकम्मल। उसके बाद अगर अपोजिशन को कोई कुछ करना है तो उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। अगर हुकूमत ये कह रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खामोश है इस हवाले से, तो ये बात समझने की है कि मुस्लिम लीग नून को खतरा क्यों है, वो सरगर्म क्यों है। ये तो सूरत हाल इस तरह है कि कहा जाता है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, टीएलपी खामोश, हुकूमत कहती है कि करारदाद पे अमल दरामद मुकम्मल हो गया, तो मुस्लिम लीग नून एहतजाज क्यों कर रही है। जेयूआई का तो अपना एक मजहबी वोट बैंक है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम लीग नून भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और उनको ये खतरा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको अचानक रोडों पे ला के उनका ताकत का अंदाजा लगाया गया और वो देखा गया कि पहलवान में अभी तक दम खम है, तो उसको साइड लाइन पे बिठा लिया गया और आने वाले वक्तों में उसको इस्तेमाल किया जाएगा सियासी जमातों के मद्दे मुकाबिल, और उससे सबसे ज्यादा खतरा मुस्लिम लीग नून को है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज किया तो उसका सबसे ज्यादा जो ताकत का मुजाहरा था वो पंजाब में था, और मुस्लिम लीग नून को अब ये खदशा है कि तहरीक लब्बैक या उसके दूसरे नाम के जरिए उसको काउंटर किया जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून इस मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करना चाहती है। शहबाज शरीफ आजाद हो गए, उसने अपनी क़यादत से आके मुलाकात की है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ का जो किरदार है पॉलिटिक्स में, मरियम नवाज खामोश है मुसलसल काफी दिनों से, और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जो आज़ादी है हमजा शहबाज के बाद ये भी कहीं न कहीं कोई चीजें तय हुई हैं, क्योंकि पीडीएम की फौतगी के बाद अब सूरत हाल एक नए रुख में जा रही है। अब ये नया रुख कहां तक पहुंचेगा ये तो देखने की बात है, लेकिन जो फौज को तलब कर लिया गया कोरोना के हवाले से, तो यकीनन कोरोना की सूरत खतरनाक है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है, हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की सख्त कमी है, लोग रोडों पे मुतासिरीन मरीज बैठे हुए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि अगर हमने एहतियात न बरती और मास्क पहनने का जो अमल है उसको पाबंद न बनाया और अपने फासले नहीं रखे, तो 2 हफ्तों के बाद हमारी सूरत हाल भी इंडिया की तरह हो सकती है। हमें बड़े शहर बंद करने पड़ेंगे और लॉकडाउन करना पड़ेगा, कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। यही वजह है कि कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को तलब कर लिया गया। और इस सारी सूरत हाल से ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि हमने अपने सिविल इदारों को कहीं का नहीं छोड़ा। तो क्या कल चोरों को पकड़ने के लिए, कोई पानी चोरी कर रोकने के लिए, कोई स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए भी हमें फौज की मदद लेनी पड़ेगी? नहीं तो हमें अपने इदारों का मोराल बुलंद करना पड़ेगा, उनको आज़ाद छोड़ना पड़ेगा और उनको अपने फैसले करने का इख्तियार देना पड़ेगा। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके सामने पेश होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।